नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। पिछले 25 साल से सूरत में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम है। बालों में रूसी का प्रॉब्लम बहुत से परेशान करता है लोगों को। पूरे दिन बारीक 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 पपड़ियाँ निकलती रहती है, कपड़े पे गिरती है और कहीं पे भी जाते हैं तो एम्ब्रेस फील कराती है। माइल्ड इचिंग जैसा होता है। तो वैसे तो ये बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, लेकिन इतना हठीला है कि वो बार 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 रिपीट आती ही रहती है। जैसे हम अलग अलग टाइप के शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। कोई बोलता है ये शैम्पू ले लो, कोई बोलता है ये शैम्पू ले लो, ये और हेयर ऑयल लगा लो, लेकिन इससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो भाई क्यों ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों ये बार बार रिपीट आ रही है, उसके पीछे का सही वजह आप समझ लेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकेंगे। तो इसका कारण क्या है ये पहले समझ लीजिए। तो इसके पीछे जो जवाबदार है वो मेलेसेजिया नाम की एक यीस्ट है, फंगस है। वो नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्काल पे उसके अंदर वो रहते ही है। जैसे मेलेसेजिया फंगस यीस्ट है, उसके साथ साथ लैक्टोबैसिलस भी रहते हैं। तो ये मेलेसेजिया फंगस को कंट्रोल में रखने का काम लैक्टोबैसिलस करते हैं। तो हमारी जो स्काल्प की इकोसिस्टम है, तो उसके अंदर जो अलग अलग टाइप्स के ये माइक्रोब्स रहते हैं, उसके अंदर का ये दोनों का संतुलन रहता है। ये दोनों का संतुलन जब तक रहेगा तो हमको डैंड्रफ होने का चांस कम रहेगा या तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो मेलेसेजिया है वो हमारा स्काल्प में जो सीबम ऑयल निकलता है, सीबम जो ऑयली पदार्थ है एक, वो नॉर्मली बॉडी प्रोड्यूस करता रहता है, तो उसके ऊपर फेड करता है। ये उसको खा के ये मेलेसेजिया रहती है। जब मेलेसेजिया फंगस का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें डैंड्रफ की परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको कंट्रोल करने वाले जो लैक्टोबैसिलस है वो स्काल्प की इकोसिस्टम में, या तो जो उसका जो इकोलॉजी है, उसका जो माइक्रोबायोटा है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से होता है। हम लोग अलग अलग एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे वो ज़्यादा फंगस है वो क्लियर कर देते हैं, पपड़ी सफाई कर देते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाता है क्योंकि उसको कंट्रोल में रखने वाले लैक्टोबैसिलस का उधर डेफिशिएंसी हो गया है, लेक हो गया है, या उसका जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। लैक्टोबैसिलस वो फंगस के प्रमाण में बहुत कम हो गया है, इसके लिए वो बार बार आ जाता है। तो इसके लिए बाज़ार में क्या ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है? बाज़ार में, मार्केट में अभी अलग अलग एंटी डैंड्रफ शैम्पू अवेलेबल है। उसमें कीटोकोनाजोल वाला है, जिंक पायरिथियोन वाला है, सेलेनियम सल्फाइड वाला है। ये सब क्या काम करते हैं? ये जो फंगस है उसके ग्रोथ को कम करते हैं या ये फंगस की सफाई कर देते हैं। लेकिन जो नेचुरली कंट्रोल रखने वाला लैक्टोबैसिलस है उसकी आपूर्ति नहीं होती है। तो आपको हर बार ऐसा एंटी फंगल जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो यूज़ करना पड़ता है और हर थोड़े दिन में वापस आ जाता है। तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस का टैबलेट है, वो यदि कोई भी व्यक्ति जो फंगस से पीड़ित, ये डैंड्रफ से पीड़ित है, वो लेता रहेगा तो उसको थोड़ा फ़ायदा दिखेगा। दूसरा कि आप जब भी बाल धोते हैं उसके पहले जो हमारा छाछ का ऊपर का जो पानी होता है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो वो लैक्टोबैसिलस वाला पानी है, उससे आप बाल धोइए और उसके बाद में आप शैम्पू करिएगा, या तो शैम्पू करने के बाद ये जो छाछ का पानी है उससे कंडीशनिंग करिएगा। तो ये फंगस को कंट्रोल में रखने में फ़ायदा मिलता है। दूसरा, एक कुटज का पाउडर आता है आयुर्वेदिक में। वो कुटज का पाउडर पानी के अंदर भिगो के उसके बाद जब हम बाल को धोएंगे या तो स्काल्प को धोएंगे तो भी डैंड्रफ अच्छी तरह से काबू कर सकते हैं। और मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि एक 4 प्रकार के हेयर ऑयल है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्रांड के हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। वो डैंड्रफ के इलाज के लिए अच्छा उपयोगी पाया गया है, उससे पेशेंट को बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये 4 कौन से, ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई एक ब्रांड का बहुत अच्छा है और दूसरी ब्रांड का अच्छा नहीं है।
सब अलग अलग लोगों में अलग अलग इसका फ़ायदा देखा गया है, लेकिन काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट पाए गए हैं। तो पहला है सोरिया। ये सोरिया ऑयल है, वो सोराइसिस में भी प्रिस्क्राइब होता है, और फंगस, ये जो डैंड्रफ है उसके अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट है। दूसरा है डैनो। तो ये डैनो भी बहुत काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तीसरा है डैंड्रफ करके आता है, तो ये डैंड्रफ का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये सब हेयर ऑयल है। तीसरा है 777 ऑयल करके आता है। ये लगाने से इसको थोड़ा कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ता है, जैसे 3 महीना 4 महीना लगा लो, तो इससे डैंड्रफ से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये सब आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको शैम्पू यूज़ करना है एंटी डैंड्रफ, तो जो भी केटोकोनाजोल है या सेलेनियम सल्फाइड वाला है या जिंक पायरिथियोन वाला है, वो आप यूज़ करेंगे तो टेम्पररी फ़ायदा करेंगे, उसके बाद में वापस आ जाएंगे और स्काल्प को ज़्यादा ड्राई कर देंगे, तो इचिंग, ड्राइनेस और बढ़ जाएगा। तो इसकी जगह आप लैक्टोबैसिलस फर्मेंट वाला कोई भी शैम्पू यूज़ कर ले, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म आपको रिलीफ मिलेगा। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लिंजी मैक्स करके आता है, वो शैम्पू लैक्टोबैसिलस फर्मेंट यूज़ करके बनाया गया है। तो इससे जो लैक्टोबैसिलस की डेफिशिएंसी हुई है स्काल्प के रीजन में, वो काफ़ी आपूर्ति की जा सकती है नेचुरली। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है वही आपकी जो मेलेसेजिया फंगस है, यीस्ट है, उसको कंट्रोल करेगा। ये जब कंट्रोल करता है तो नेचुरल तरीके से डैंड्रफ काबू में रहता है, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और आपको बार बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करना पड़ता है। डैंड्रफ के लिए बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन भी अच्छा रिजल्ट देती है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो थुजा मेडिसिन। जब भी वाइट स्केली डैंड्रफ होता है तब थुजा का अच्छा रिजल्ट आता है। येलो कलर के जो स्केली फ्लैप्स निकलते हैं उसके लिए काली सल्फ 6x पोटेंसी में बायोकेमिक मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वाइट कलर के स्केली डैंड्रफ है दूसरी टाइप की, तो उसमें नेट्रम मोर 6x ये भी अच्छा रिजल्ट देती है। उसके सिवा जो स्केल है, जो फ्लैप है, वो बड़े बड़े साइज़ के निकलते हैं डैंड्रफ के, वो उसके लिए मेजेरियम मेडिसिन अच्छा काम करती है। उसके अलावा फॉस्फोरस, बार्डियगे, सल्फ़र ये भी बहुत से अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसमें से जो मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच होती है उसके हिसाब से दे सकते हैं, और ऐसा करके हम डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो डैंड्रफ के अंदर ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, कौन सी टाइप का शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ये सब हमने देखा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली बार नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, मतलब छोटी उम्र में जो बाल वाइट हो जाते हैं, उसके लिए वीडियो बनाएंगे और देखेंगे। जय हिंद।